Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Shri Radha Madhava ki jai. Jai Vishnupada Paramahansa Parivrajaka Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jagat Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Shri Shri Gaur Nitai Krishna Balaram Jagannath Baladara Subhadra Maharani ki, Shri Radha Madhava Radha Gopinath Radha Gopal Jo ki, Savabeta Gaur Bhakta Vrinda ki, Granthara Srimad Bhagavatam ki, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेर्वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा दवन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधव परमानंद हे माधव पदुंगलक्ष्म करंद सेम करंद पान करी आनंदे बोल हरि 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 नामे बांधवेला पारी करी वे चकाडोळा से चकाडोळांग पयरे मन मोरहु निरंतरे रहु हा कृष्ण बलि जीव जाओ हा कृष्ण बलि जाओ जीव मते उद्धर राधाधव मते उद्धर राधाधव मते उद्धर राधाधव धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे
लोकस्याजानतः विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहो भयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं जडवैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्ये नरः अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसो वेदार्थपरिबृंहितः सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्धृतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र सद्रतिः क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत ताते वेदशास्त्रहैते परममहत् चारिवेद उपनिषदे जत किछु है तार अर्थलया व्यास करिल संचय जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैल व्यास मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जनामने से जवन समतार शास्ता छे जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So, Hare Krishna. So, श्रीमद् भागवतम हम लोग पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध, फर्स्ट कैंटो, चैप्टर 7, अध्याय 7, श्लोक 45 श्लोक। Please repeat after me. स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थं पत्न्यास्ते नान्वगाद्विरशो कृपी। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थपत्न्यास्ते नान्वगाद्विरशो कृपी। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थं पत्न्यास्ते Mataji, anybody? शब्दानुवाद
सह वह एष निश्चय भगवान स्वामी द्रोणाचार्य प्रजारूपेण अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में वर्तते उपस्थित है। तस्य उनके आत्मनः शरीर का अर्धम आधा पत्नी आस्ते जीवित है। नहीं अन्वगात अनुगमन किया। वीरसु पुत्रवती कृपाचार्य की बहन। अनुवाद में प्रभुपाद ने कहा कि अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान है तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का यही तर्क था। I have some trouble with speaking in Hindi, so please forgive me. I'm not Hindi, from Oriya. So I'll try to speak both English and Hindi because I can't express everything in Hindi. There will be big trouble for me. You can easily imagine how I speak, so terrible. तो श्रीमद् भागवतम पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा गान किया जाता है। सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्रतम सर्ववेदांत सारमे श्रीमद् भागवतमिष्यते। व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम नहीं लिखा, व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम अपने आप प्रकट हुई। अपने ही तिरोभाव, अपने ही आविर्भाव तिरोभाव है। चैतन्य चरितामृत कहा गया है देखिए जो है भागवत अपने आप आविर्भूत हुए, वांग्मय अवतार, कृष्ण का वांग्मय अवतार। विशेष करके कलियुग के प्रारंभ में व्यासदेव ने, कलियुग के प्रारंभ में और द्वापर युग के अंत में व्यासदेव ने रचना की, संकलन किया। चारि वेद उपनिषद जत किछु है तार अर्थ लया व्यास करिल संचय। व्यासदेव जो चारि वेद उपनिषद है, 108 उपनिषद, 12 पुराणस, 18 पुराणस, ये सब का जो सारांश है उसको निकालकर एक संकलन किया, कंपाइलेशन। Because we are in the age of quarrel hypocrisy, Prabhupada's language, और बहुत बड़ा संकट में रहते हैं इस स्थान में, इस युग में रहते हैं। कलियुग का लोग इस अच्छा नहीं है, अधर्म का बंधु है कली अधर्म का बंधु। इसलिए हमारा जो लाइफ स्पैन इतना ज्यादा नहीं है, कब मृत्यु आ जाएगा। देयर इज ऑलवेज सम डिस्टर्बेंसेस पर्सनली, सोशली, एवरीथिंग इज इन केओस एंड टर्मोइल, उपद्रव है। इसलिए हम लोग के लिए इतना टाइम नहीं है उपनिषद, वेद उपनिषद पाठ करके उसका निर्जस को लेकर कुछ अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। चारि वेद उपनिषद जत किछु है तार अर्थ लया व्यास करिल संचय। व्यासदेव उसको कंपाइल किया, उसका संकलन किया। सो ये जो हमारा प्रसंग है, हम चलते हैं। जो द्रोणाचार्य पुत्र का उसको दंड दिया जाता है। क्यों दंड दिया जाता है? क्योंकि वो बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध क्या किया? जो पांडव को जो पुत्र थे, 5 पुत्र थे, उसको
सोने के समय वो सोते थे, वो मार दिया। वो सोचा कि वो पांडव सोए हैं। पांडव को हर समय जो कृष्ण सुरक्षा देते हैं। जब रात में सोते थे तो कृष्ण ने जान गया था आज जो अश्वत्थामा वर पाया है किससे? शिव जी से वर पाया है। वो शिव को प्रार्थना किया, मुझे ऐसे बहुत कठिन तपस्या किया, शिव को प्रसन्न किए। शिव जी ने क्या चाहते हो ना, मैं पांडव के ऊपर विजय हासिल करना चाहता हूँ। नो, वो संभव नहीं है कि कृष्ण उसके पास है, वो धार्मिक है, ऐसे नहीं हो सकता है। वो इतना बड़ा तपस्या किया है, इसलिए मैंने आपको एक वर दे सकता हूँ, एक दिन के लिए पांडव के ऊपर विजय पा सकते हैं। एक दिन वो था वही जब वो वध किया, पांडव का जो पुत्र को वध किया, उसके साथ कोई सामना कर नहीं सकता। इसलिए कृष्ण जानते थे पांडव को अलग एक स्थान को ले गए उस रात में। इतने क्रोधित था अश्वत्थामा, वो सोचा कि वो पांडव सोए हुए हैं, उसको वध कर दिया। हम जानते हैं इसे, पहले से पढ़ा हुआ है जे जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध कर लाया, पशु की तरह बांध कर लाया, इस समय वो कहा, जो द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी बहुत क्रोधित था, क्योंकि उसका हृदय है, नारी है, उसका हृदय बहुत विशाल थे। उसके पुत्र चले गए, बहुत रो रही थी, परंतु जब अश्वत्थामा को बांध कर लाया पशु की तरह, वो सह नहीं सकती। वो कहा उवाच उवाच चाहसन्त्यस्य बंधनानयनं क्षति मुच्यतां मे स ब्राह्मणो नितरांगुरु। द्रौपदी सह नहीं सकता। उवाच च असहंति मीन्स इंटॉलरेबल। ये ब्राह्मण इज बीइंग ऑफेंडेड। सती मुच्यता छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ब्राह्मण नितरांगुरु, ब्राह्मण कभी अपमान नहीं होना चाहिए। द्रौपदी का आर्गुमेंट है, क्योंकि वो कहते हैं कि अश्वत्थामा को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि न ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण कभी दंड का अधिकारी नहीं है, उसको दंड नहीं देता है, स्पेशली फिजिकल पनिशमेंट। मुच्यता मेश, उसको छोड़ दीजिए। ब्राह्मण नितरांगुर, ऑलवेज प्रभुपाद सेड, ब्राह्मण इज ऑलवेज मास्टर, spiritual master of other varnas, other castes, should not be punished. सहरस्य धनुर्वेद सविसर्गो उपसंयमः। क्यों उसको छोड़ना है? उसका जो बाप है कि द्रोणाचार्य, वो तुम्हारा गुरु है। अर्जुन द्रोणाचार्य का अति उत्तम शिष्य, प्रिय शिष्य थे। सब कुछ सिखाया उसने अर्जुन को, अपने पुत्र को भी नहीं सिखाया, इतना प्रिय थे। सह रहस्य धनुर्वेद का जो रहस्य मार्शल आर्ट जो वो सिखाया, जो उसका क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र का छोड़ना और वापस लेना, दोनों शक्ति चाहिए। वो जो रहस्य है उसको सिखा दी। किसको? अर्जुन को सिखा दे। अस्त्र ग्रामश्च भवता शिखितो जद अनुग्रहात्। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जद अनुग्रहात्, अनुग्रह से मिलता है, गुरु का अनुग्रह से ऐसा शस्त्रों का विद्या और अध्यात्म ज्ञान सब कुछ मिलता है। इसको पिता के अनुग्रह से आपने पाया क्या? ये शस्त्र विद्या पाया। he doesn't deserve to be killed. उसको मानना ठीक नहीं है। तो आज नारी के धर्म बता दे। सएष भगवान द्रोणः पुरुष प्रजारूपेण वर्तते। सएष, जो अश्वत्थामा को तुम लाए हो, वो अश्वत्थामा नहीं है, वो द्रोणाचार्य है। इसे कहा गया कि आत्मवत्, वो कहते आत्मवै जायते पुत्रः। इसलिए इसमें कहा, प्रभुपाद ने कहा जो शास्त्र में है, जिसका पुत्र है वो माता, उसका पति मर जाने से वो विधवा नहीं होती।
क्योंकि पुत्र एक्सपेंशन ऑफ द फादर, द सन इज द एक्सपेंशन ऑफ द फादर। उसको विधवा कहे जाते हैं तो नाम के लिए, विधवा एक्चुअली से विधवा नहीं है। इसने कहा कि सएष भगवान द्रोण, ये द्रोण साक्षात द्रोण है जो अश्वत्थामा के रूप में वर्तते प्रजारूपेण वर्तते तस्य आत्मनो अर्थं। जो कृपी द्रोणाचार्य का अधा है उसको अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी किसको कहते हैं? ना स्त्री को कहते हैं अर्धांगिनी। क्यों कहते हैं? जब एक पुरुष है वो आधा है, जब शादी करेगा तो और एक आधा आएगा तो एक हो जाएगा। जब ब्रह्मचारी सन्यासी उनके लिए नहीं है, वर्णाश्रम सिस्टम है। वर्णाश्रम सिस्टम में जो 4 वर्ण है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। एक गृहस्थ आश्रम में उसको नारी ग्रहण करना है। और नारी क्या है? उसका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य पति का सेवा, उनके संतुष्ट करना, उनका प्राइम ड्यूटी। स्त्री का प्राइम ड्यूटी है, प्रथम कर्तव्य नारी पुरुष को संतुष्ट रखना। ये सब आजकल नहीं देखा जाता है। स्त्री लोग इंडिपेंडेंट हो गए, पुरुष इंडिपेंडेंट हो गए, सरकार का नियम हो गया। ये सब अच्छा है ये संसार चलाने के लिए, ये इतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम आता है इसमें। किंतु वैदिक सभ्यता है नारी पुरुष के अधीन में रहना है, तो सती हो सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है नारी स्वाधीन हो जाने से वो उद्धार नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, ये मेटेरियल लाइफ में बहुत पीड़ा पाएगा, बहुत कष्ट पाएगा। नारी स्वाधीन हो जाने से उसका सुरक्षा कोई नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। आप लोग समझ सकते, मैं हिंदी अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं आजकल को जो सिनेरियो है। नारी जो स्त्री लोग वो इंडिपेंडेंट हो गए। मुंबई शहर में सब कुछ अब देख सकते हैं, गांव में हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गए, वो जो कुछ कर सकते हैं। आप एक स्त्री को पूछिए, रियली आर यू हैप्पी इन दिस sort of situation? She will admit, no, I'm suffering. Why? Because she has no protector. She has no protector. वैदिक सभ्यता है नारी पुरुष का अधीन है। अर्जुन इसलिए भगवत गीता प्रारंभ में बोल दिया, धर्म अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदिश्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे अजायते वर्ण संकर। इसलिए का साध्वी कहा गया है। साध्वी साधु, पुरुष को साधु कहा गया है। उसको साधु के वो साधु है और नारी अपोजिट सेक्स साध्वी। सब एनी सिचुएशन देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। भगवान भगवत गीता में कहा जिसका जो धर्म है उसको पालन करना है। ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, सन्यासी का धर्म, स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर। ये कुछ दायित्व है, उसको धर्म कहा गया है। कृष्ण का इंस्ट्रक्शन, भगवान का इंस्ट्रक्शन, उसको पालना चाहिए। धर्म को तोड़ देने से आप सुखी नहीं होगे। फर्स्ट भगवत गीता में वही कहा गया है, धर्म को तोड़ देने से आप सुखी नहीं होगे। इस जन्म में, इस सोसाइटी में, समाज में, इस लाइफ में आप सुखी नहीं होगे। और बाद में जो पर जन्म है, दूसरे जन्म में आपको नीचे जोनी में जाना होगा। नारी हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी। धर्म को पालन करना है। भगवान भगवत गीता में 16 अध्याय में कहा, 16 चैप्टर, दैवासुर संपद योगा, जह शास्त्र विधिमुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखं न परांगति। वेरी सिंपल स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज शास्त्र विधिमुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। जब कोई लोग शास्त्र विधि को उल्लंघन करके काम करता है, अपने आप मनमानी करता है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करता हूं। आजकल वो वही होता है ना, जो बच्चे को बाप माँ कुछ नहीं कह सकते, स्वामी स्त्री को कुछ नहीं कह सकते, सरकार उसके सपोर्ट है। अब देखो, ये भगवान ने ये जगत बनाया है,
और उसका नियम चलेगा, और कोई का कुछ का नियम नहीं चलेगा, चलने वाला है। Krishna's rule, because his house, my rule. Just like in English, there is a statement in America. My house, my rule. You want to stay in my house, you have to follow my rule. हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर का, मैं यहाँ गेस्ट हूँ, मेरा दूसरा कोई अभ्यास है, जो मंदिर में रहता है उसके नियम में चलना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो ये जगत है, कृष्ण का जगत है, भगवान का, रामचंद्र का जगत है, उसके नियम ही चलेगा। और जो कुछ नियम बनाएंगे तो उसके क्या कहते हैं, उसके साथ अलाइन करना होगा। जस्ट लाइक we are opening hospital, we are opening temple, we are opening different business establishment. What we have to follow the rule of India. There should be alignment in cooperation with that big rule, the higher rule. Then we can make some bylaws. Similarly, हम जो कुछ नियम बनाते हैं नारी के लिए, कृषक के लिए, स्टूडेंट के लिए, पुत्र के लिए, जितना नियम बनाते हैं, ये सब बना कृष्ण के नियम, भगवत के नियम के उसके साथ अलाइन होना चाहिए, मैच होना चाहिए। नहीं तो जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत, जो अपने आप जो नियम करेंगे, मुझे अच्छा लगता है, ये सब ठीक नहीं है, सो नहीं चलता, हम एडवांस्ड होना है, मॉडर्न होना है, तो न सिद्धिं न सिद्धिं न वाप्नोति न सुखं न परां गतिं। He cannot be happy and under any circumstances. से एक नियम बना दिया, ब्रह्मचर्य ऐसे ही करना है, उसका बिहेवियर ऐसे होना चाहिए, मर्यादा ऐसे, कर्तव्य ऐसा है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सन्यासी उसका रोल है, नारी है उसका रोल है, ये जो राजा है उसका उसके लिए ये नियम है, उसको तोड़ने से आप सुखी नहीं होगे। न सुखं न परांगत, you will never be happy in this life, and next life it's totally uncertain and naturally he will be degraded. न सुखं न परांगति। तो इसलिए नारी के लिए कुछ नियम है, कुछ नियम है, वो इसलिए कहते हैं पत्न्यास्ते नन्व गच्छत, पत्न्यास्ते नन्वा गाद विरसु कृपी। तो अश्वत्थामा का जो माँ है, द्रोणाचार्य का पत्नी, जब द्रोणाचार्य चले गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, महाभारत लैंग्वेज में वो चले गए, तो क्या वो सती नहीं हुई? सती के मान, सती के मतलब समझते हो? सती मीन्स व्हाट? पतिव्रता। पतिव्रता मीन्स व्हाट? पतिव्रता मीन्स दे फॉलो द फुटस्टेप ऑफ द हस्बैंड। अब समझिए, सती का मतलब, पतिव्रता मति का मतलब क्या है? एक पति एक पुरुष को विवाह करना सतीत्व नहीं है। द्रौपदी तो 5 पुरुष को विवाह किया, उसको सती कहा जाता है, उसको सती बोलते हैं। वो जो कुंती महारानी, वो अपने जो पुत्र जन्म की, वो उसके क्या पांडु से कोई जन्म नहीं की, वो अलग पुरुष से जन्म की, उसको सती भी कहते हैं। क्यों? पतिव्रता। पतिव्रता का मतलब क्या है? पतिव्रता का मतलब है पति को विवाह करना, पतिव्रता नहीं, पति को व्रत को ग्रहण करना, उसको पतिव्रता कहते हैं। वो कैसे रहता है? वो दरिद्र, तो मुझे दरिद्र होना होगा। गांधारी was the beauty queen of her time, beauty queen, the miss contest, क्या कहते हैं उसका, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो मिस यूनिवर्स, मिस वो होता है ना, बट शी was the beauty queen of her time। उसका घर कहाँ है? जो गांधारी का घर अफगानिस्तान, कांधार मॉडर्न में, जो द्वापर जी में गांधार था, उसका कांधार हो गया, अफगानिस्तान का है, कबूल। उसकी पिताजी का नाम सुबल। जब भीष्म ने प्रस्ताव लेकर गया, किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए लेकर गया। धृतराष्ट्र जन्मांध था, उसका कोई देख नहीं सकते थे। प्रस्ताव लेकर गए तो क्या हुआ, गांधारी ने सुन ली कि उनकी जो पति होने वाला है भविष्य में वो अंधा है। अब सोचिए, कोई कोई लोग आपके लड़की के लिए आएगा, वो जो पति होगा वो लड़की की वो अंधा है, क्या आप विवाह करेंगे? श्योर, यू विल थिंक सेकेंड टाइम, 100 times। इट्स नॉट इजी। धर्म को देखो, धर्म तोड़ने से आपको खुशी नहीं होगी।
We always want some comfort zone where I can be happy. Maximum pleasure with least resistance. We always want. Everybody wants. Well, for little pleasure, we can kick out any religion, any principles, anywhere you see. Why? It's because we are after sense gratification. Maximum pleasure with least resistance. But that there is no such place, no such comforting zone in the material world. Dukkhalaya masaswata. So, if you want to be happy, stick to the rules and regulations given by Krishna. गांधारी ने देखा जो पति होने वाला है, मेरे हिंदी गड़बड़ है तो लैंग्वेज फैंग्वेज ठीक है तो आपको समझ लीजिए, मैं लाम करता हूँ। गांधारी ने देखी कि मेरा जो पति होने वाला है वो अंधा है। Whole life she put what is called blindfolded herself. Whole life इसको पतिव्रता कहते हैं। क्योंकि जब मैं देख सकती तो हमारे पति को मेरे पति को मैं हीन दृष्टि में देखूंगा, उसका दोस्त आ जाएगा। इसलिए वो भी कर दिया तो पट्टी बांध दिया, वो पट्टी बांध दिया, आपकी आंख में पट्टी बांध दी, जो कभी नहीं देखा। उसका आ गया जो सतीत्व का शक्ति परीक्षा आ गया। किसे? जब दुर्योधन को वज्र बना दी, वो शक्ति कहाँ से आए? सतीत्व का शक्ति। एक ब्रह्मचारी होने से, ब्रह्म को सुरक्षा करने से, गुरु सेवा करने से जो शक्ति आएगा, एक नारी सतीत्व का होने से वही शक्ति पाएगा, वही स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पोटेंशियल शी विल हैव। वही तो इस सतीत्व का लक्षण है पति का व्रत ग्रहण करना। विवाह करना सतीत्व नहीं है। एक पति विवाह करना सतीत्व नहीं, उसका व्रत को ग्रहण करना है। नो कंप्लेनिंग, नो डिमांडिंग। Nowadays we are finding women are too much complaint. No, don't mind, Mataji. This is the situation I'm speaking, and this is Bhagavatam class. Gurudev used to say, Bhagavat should be spoken without looking at anyone's face. Otherwise, you can speak in partial. You can say, oh, Mataji is there, she will feel bad, situation is different. No. You have to speak. Since I'm sitting here so I have to speak. That's why you are suffering. We are suffering. Everybody is suffering. In Brahmachari, Grihastha, Sannyas, everybody is suffering because Jasastra Vidhimasarja Vartate Kamakarat. Anybody who is violating the rule cannot be happy under any circumstances. Cannot be happy at all. इसे सतीत्व कहते हैं इसको। आप एक देखिए द्रौपदी जी। द्रौपदी जब दाव पे लगा दिए, कि कौन लगा दिए? युधिष्ठिर ने लगा दिया, जो जुआ पे समय लगा दी। उसका कोई अधिकार नहीं था। तुम के स्त्री को दाव पे क्यों लगा दी? सो वस्त्र हरण किया, वस्त्र जो विवस्त्र करने के लिए वो प्रचेष्टा की। कौन? दुशासन ने। वो हो नहीं सकता। कृष्ण ने साहाय्य किया। Whole life she never complained. What right do you have to put me in the game? Never complained. This is called satitva. Never questioned, never complained. That's called satitva. Seems like some sort of story, children's story, but actually this is the situation. If you want to be happy, you have to follow the rules and regulations. So whole Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, सीता जी को देखो। सीता, उनको कोई आदेश नहीं था तुम वन में जाओ, वन को जाओ। श्री राम ने कहा सीता तुम मत जाओ, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा जो शरीर है वो वन के दुख नहीं सह सकती, तुम नहीं सह सकते, क्योंकि ये नारी का शरीर इतना भगवान ने बनाया, वो फिजिकल स्ट्रेन नहीं उठा सकते। तो तुम मत जाओ, तुम राजकुमारी हो, हम जाएंगे, मुझे आदेश हुआ है, मैं जाऊंगा, तो आप रहे कहाँ? अयोध्या में रहे, राजमहल में रहेंगे, मेरा पिता माता है उसकी सेवा करो, वहां यह रहो। परंतु सीता ने कहा कि क्या कही? सीता कहे नो, मेरे माँ सिखाई, मुझे पिताजी ने सिखाया कि जहां पति हो वहीं रहो। तो आप वन में जाएंगे तो हम वन में जाएंगे। राम उसके आर्गुमेंट को, उसको जो कहा कि उसके जुक्ति को नहीं डाल सकते। ये शास्त्रीय सम्मत है। जो नारी है वो पति के पास रह के उसके अधीन उसकी सेवा करेगी।
आप कहेंगे मेरा पति ऐसा नहीं है, वो मत दारू पीता है, आजकल तो कॉमन हो जाए, ऐसे ऐसे कंप्लेन आएगा. There are like a material world, it's like a so horrible place. You can find a solution even in Bhagavatam. It's so many different type of problems arise in there. मेरा पति ऐसा नहीं है, वो दूसरे के लड़की से दूसरे नारी के दूसरे साथ के नारी के साथ उसका संबंध है, वो यह करता है. नेचुरली क्या करेंगे, वह उसका सॉल्यूशन क्या है? कहता है रामायण में दिया हुआ है. रावण एक बहुत बड़ा राक्षस था, किंतु उसके पत्नी को सती कहा जाता है. रावण का कितना स्त्री था जानते हो? 1000 स्त्री था, एक नहीं 1000 स्त्री. रावण एक लंपट था. वो जहां जाता है कोई सुंदरी लड़की और किसकी बीबी को देखता था उठा लेता था. इसलिए इसका ज्यादा बहुत 1000 स्त्री था. मंदोदरी वाज अ चीफ क्वीन, बट एक्चुअली ही हैड hundreds and thousands of wives. बट मंदोदरी को सती क्यों कहते हैं? मंदोदरी ने उसको बुझाया, उसको समझाया, रावण को समझाया, देखो दूसरे को स्त्री को घर को लाना ये अच्छा नहीं है, जैसे अग्नि को अपनी गोद में लेना ये ठीक नहीं है. एक दिन आएगा तुम्हारा whole demon dynasty will be annihilated from the surface of the earth. छोड़ दो उसको. उनको समझा बुझा रावण ने नहीं माना, इसलिए वो छोड़ दिया. मैं उसका पत्नी हूं, मैं उसका बात मानूंगा, ये मेरा कर्तव्य है. वो नहीं करता है, मैं क्यों सोचता हूं. इसलिए वो मंदोदरी को सती कह जाता है. उसका पति इतना लंपट है, अच्छा लोग नहीं है, स्टिल उसको सती कह जाता है. कौन करता है धर्म, नहीं करता है, मेरा दैट्स नॉट माई कंसर्न. माई ड्यूटी, आई एम ए वाइफ, आई एम ए ब्रह्मचर्य, आई हैव टू डू इट. दिस इज कॉल्ड धर्म. इसको धर्म कहते हैं. यहां भी वो होता है जो सती जो मर जाते, पति जब मर जाते हैं, चल जाते हैं, जगत से चल जाते हैं, तो जो पतिव्रता स्त्री से अपने आप को उस क्या कहते हैं, उसको क्या, हाँ, दग्ध कर देते हैं, जो सती कहलाते हैं. ये ना तस्यात्मनोर्थं पत्न्यास्ते नन्वगात् विरशो कृपि नहीं अपने आप को द्रोण के चिता में समर्पित किया. क्योंकि वो उसका द्रोण का पुत्र था. जिसका पुत्र है वो नहीं सती होना चाहिए, क्योंकि उसका पति जीवित है पुत्र के रूप में. प्रजा जायते प्रजा, आत्मनः जायते प्रजा. पति का प्रतिनिधि जीवित है, वो उसको सती नहीं होना चाहिए. जिसका पति, जिसका कोई पुत्र नहीं है, वह मर जाना चाहिए. मर जाना मतलब पति के साथ मर जाना चाहिए. ऐसा जो इतना अभी आसान नहीं है. कलियुग में सब पल्यूट हो गया, सब दूषित हो गया. ये जो सतीदाह प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज, सतीदाह प्रथा, ये सब जो जब समाज सोशल रिफॉर्मर आए इंग्रेज के टाइम में, वे सब बदला, इसको चेंज कर दिया, बदल दिया. क्यों? क्योंकि वे सब इस सब कलियुग आने के बाद ये सब पल्यूट हो गया. एक प्रभुपाद ने लिखा है स्वेच्छाक्रम, जो अपने आप जो चाहता है ना मेरे पति के साथ में जाऊंगी, तो वो हो सकता है. उसको बलपूर्वक लेकर उसको अग्नि में फेंक देंगे तो मर्डर होगा. ये वो आ गया, वो जब मर्डर, इसका इच्छा नहीं है, उसको जबरदस्त करते हैं. सो इसे पल्लिट हो गया. बाद में जब कुंती माद्री ने अपने आप से कहा मैं पांडु के साथ जाऊंगी, उसके साथ कड़ा हुआ, कुंती के साथ माद्री का कड़ा हुआ. महाभारत में लिखा हुआ है. माद्री ने कहा कि मैं ये पांडु जो मरा मेरे लिए मरा, कि मेरे पास मुझे आसक्त हो गया था. पांडु को अभिशाप मिला था कि तुम जब तुम्हारा पत्नी के साथ कोई संपर्क रखोगे तो तत्क्षणात मृत्यु होगा. कुंती ने कहा नहीं, मैं बड़ा रानी हूं, मुझे रहना है. देखो मरने के लिए झगड़ा करते हैं, इसको पत्नी के, इसको सतीत्व कहते हैं. आप लोग समझिए हमारा कितना जगह ह्यूज ग्लोरियस हेरिटेज, वैदिक सिविलाइजेशन. Always everybody is ready to sacrifice. There is love. That is called love.
Love is based on the foundation, sacrificial foundation. Without sacrifice, love is simply some sort of sentimental, bodily attraction. That's only that, nothing else. Now the love is similar in the similar situation. We call love, but actually it's the lust in disguise. Same lust. So से झगड़ा कर रहे थे हम, मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा. So इसके बाद जो रूसी लोग थे वो लोग आपस में बैठ कर मीटिंग का कि कौन जाएगी. इसलिए इस माद्री ने कहा देखो मेरा कोई कमजोरी है. क्या कमजोरी? ना मेरा 2 पुत्र है, आपका 3 पुत्र है. आपके 3 पुत्र है. कुंती को कहा कि मैं इतने मेरे पुत्र को जैसे पालन पोषण करूंगा, जैसे प्यार करूंगा, मैं उससे समान परिमाण से आपको पुत्र को नहीं कर सकता. मेरा पास अंदर परा अपने पराई का भाव आ जाएगा. वो पराई पुत्र मेरे पुत्र, मैं नहीं कर सकता. मैं इतना लार्ज हार्टेड वोमन नहीं हूँ. बट आप है. कुंती को कहा आप कर सकते हैं, आप कोई अंतर नहीं देखेंगे तो आप बचिए, आप रहिए. इसलिए ये डिसाइड हो गया मंत्री जाएगा. सो लेटर मैं वाज टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री. व्हेन द Kali Yuga came, everything got polluted. चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज और सतीदाह प्रथा. जबरदस्ती कर रहे थे. एक स्त्री को जबरदस्त अग्नि में फेंक देते हैं, वो मर्डर है. इसलिए नहीं करना चाहिए था. सो जो समाज संस्कार है जो राजा राममोहन रॉय, लॉर्ड बेंटिक, जो वो सो देखे ये सब कुसंस्कार, वो कुसंस्कार नहीं है. वेद में दिया गया चाइल्ड मैरिज क्यों करते हैं? जब जो कोई लड़की नहीं जानता था कि लड़का और लड़की 5 वर्ष. लोचनदास ठाकुर जो भजन लिखा है, क्या भजन लिखा है? परम करुणा पहुँ दुई जन निताई गौर चंद्र. लोचनदास ठाकुर बच्चा का जो चाइल्ड मैरिज किए थे, क्या कहते हैं, बचपन से विवाह किए थे. भक्ति विनोद ठाकुर ने किए थे. लोचनदास ठाकुर. ये चाइल्ड मैरिज साइंटिफिक है. जब जो लड़की बढ़ जाती है तो उसका मन भटकते रहता है. लड़का बढ़ जाता है तो जो क्या होता है, जवान हो जाता है, उसका मन भटक. एक लड़का विवाह से करने के लिए कितने सारी स्त्री को चिंता करता है, और एक लड़की विवाह करने के पहले कितना सारी पुरुष को चिंता करता है. इसलिए उसका सतीत्व तो नहीं हुआ. लाइक वुमेन्स ब्रेन इज वेरी माने गेट्स अट्रैक्टेड वेरी इजीली. इसलिए चाणक्य ने कहा है, आप लोग बुरा मत मानिए, इसको लिखा हुआ है मैंने. चाणक्य ने कहा है 3 चीज को कभी खुला मत छोड़ना. वो अब दूसरे का अटेंशन ले जाएगा. 3 चीज को. फर्स्ट है फूड, गुड फूड. प्लेट में ज्यादा बहुत प्रसाद हुआ है, जो जाएगा दिखाएगा, उसका दृष्टि होगा अच्छा है, पेट में खाया है अच्छा है, स्टिल लुक एट इट, अटेंशन जाएगा वो. इसलिए प्रसाद को कवर करके रखना है. दूसरी है मनी. इतना सारा नोट पड़ा हुआ है टेबल में, जो जाएगा तो देखा कुछ ना कुछ क्या है. जो जितना बड़ा उदार लोग हो वह धनी लोग हो तो दिखेगा उसको. तो इसके पैसा को लुचा के किसके लिए छुपा के रखना है. गुड. छुपा के रखना पैसा को. जब खो जाता है पैसा, हम वहाँ कहाँ जब्त है मेरा पैसा खो गया, चोर लग गया. जब दरमा पाते कुछ को कहते हैं मैं इतना पाया नहीं, छुपा के रखते. मेरा महीना मिला, क्या मिला, तनख्वाह मिला क्या? हाँ मिला. किसको कहा मैंने इतना दरमा, मैं इतना तनख्वाह पाया? नो. जब चोर ले जाता है कह जाता है मेरा 10,000 चला गया. कितने बार लोग कहते हैं. सो छुपा के रखना चाहिए. 3 नंबर नारी, उसको लोग छुपा के रखना है. इसलिए जो वैदिक सभ्यता में नारी यहाँ वहाँ नहीं घूमते, क्योंकि उसका माइंड एजिटेट हो जाता है. उसको बच्चे जन्म करना है. स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकरः. The woman is polluted, there will be unwanted progeny. Prabhupada wrote in Srimad Bhagavad Gita. And unwanted progeny will create havoc in the entire society. क्या नारी को बच्चे जन्म करना, इसलिए उसको शुद्ध रहना चाहिए. कभी कभी
माता जी लोग ने बहुत कंप्लेन करते हैं, ये भागवत में, वैदिक सभ्यता में नारी के लिए इतना कटकना क्यों है, इतना रेस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि उसको बच्चा जन्म करना है। दैट्स द प्रॉब्लम। If the food is poison, if I take the poison food, the whole body will be poisoned. If the woman is polluted, the whole society is polluted. Therefore, there is restrictions. वो एक नारी कोई बच्चा जन्म करता है तो अच्छा नहीं बच्चा क्या, but nowadays you see the politician getting corrupted, sadhu is getting corrupted, police officer getting, it's because of this, because he is born with some corrupted woman. If the sex life against the spirit, Krishna ने कहा भगवत गीता में, the sex life which is not against the religious principle is me. A sex life which is not against the religious principle. Dharma viruddha bhuteshu kamasmin bharatarshava. Kamasmin bharatarshava. Nowadays people are becoming great engineer, great doctor, astronaut. People are like, the children, they're studying in school and colleges, they have a different name. Really, they are brilliant, but hardly you can find a person who is becoming Mahapurush. Just like Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta. It's very, very difficult to find such a person, because to get a Mahapurush, great personality, you have to become chaste woman. Otherwise, not possible. Chaste woman, otherwise not possible. So इसलिए कहा कि नारी को छुपा के रखना चाहिए। ये तो मॉडर्न हो गया, सब वो जैसे लगता है मैं क्या कहता हूँ, गप जैसे चिल्ड्रन स्टोरी कहता हूँ, ऐसे वो प्रैक्टिकल नहीं देखा जाता, इसलिए ऐसे लगता है कि एक्चुअली शुड बी केप्ट सीक्रेट behind the doors. It's not exploitation, you should remember. Women should not be offended or disrespected under any circumstances. If it is done, the whole world will be destroyed. Just like in Sita was offended, whole demon dynasty was annihilated. Draupadi was offended, you see what happened to Kauravas. Should not be disturbed, should not be disrespected under any circumstances, but should not be given independence like child. If you give the independence, I'm not speaking, Shastra says, if you give the independence, there will be havoc. Now the situation, you can imagine what happened. Everybody has specific functions and duties and responsibilities, just like brahmachari, grihastha, banapastha, sannyas, everybody has some responsibility. So it's said, तो पत्नी आस्ते ना अन्न का, तो सती के बारे में बोल रहा था मैंने, इसी के किसी कहते क्या, जो मनोही नहीं गया, मरी नहीं, के कृपी नहीं मरे, लेकिन उसके बच्चे था, जो द्रोण का प्रतिनिधि था, इसने नहीं मरी। तो जब कलियुग आ गया तो क्या हुआ, कलियुग 4 लोग को क्या इसको कहते हैं, कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है 4 लोग को। इसलिए इस पोजीशन में सेंसिटिव पोजीशन है। किसको? ब्राह्मण को। कलियुग जब आ गया ब्राह्मण को पकड़ लिया, ब्राह्मण को उसको हाई पोजीशन दिया जाता है हमारे वैदिक सोसाइटी में, ब्राह्मण टॉपमोस्ट लेवल में, तो उसको पकड़ लिया तो ब्राह्मण पॉल्यूटेड हो गया। ब्राह्मण पॉल्यूटेड हो जाएगा तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र पॉल्यूट हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण पोजीशन का ज्यादा रिस्क है, सेंसिटिव पोजीशन। नाउ ब्राह्मण इज गेटिंग पॉल्यूटेड, ब्राह्मण तो देयर इज नो purity, no sanctity of Brahmanas. It's because they are getting easily affected by Kali. ब्राह्मण को पकड़ लिया, दूसरे किसको पकड़ा, तो जो हायर पोजीशन में होता है, जैसे कोई देश का मुख्य है, वो ने कहा, श्लोक में कहा, अथैतान न सेवेत बुभुषः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। कलियुग जब आ गया तो जो दिया, जो कलियुग को स्थान दिया, कौन? परीक्षित महाराज ने दिया, द्यूतपान स्त्रियों जत्रा धर्म चतुर्विधा। तो उसके बाद ये श्लोक आया, अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः।
जो लोग राजा है, देश के मुख्य है, राष्ट्र के मुख्य है, और लोकपति, जिसके ऊपर लोग निर्भर करते हैं, जैसे मंदिर में जो प्रेसिडेंट है, मंदिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, कहता घर में जो पिता है वो हेड है। जो हेड होते हैं वो जो पोजीशन में रहते हैं, पोजीशन द बस सेंसिटिव पोजीशन इजीली गेट कैरिड अवे बाय कॉलिस अल्यूरमेंट। वो पोजीशन में जो रहते हैं वो लोग सावधान होना चाहिए। जो लीडर है वो जानता है कल इसको कैप्चर कर लेंगे तो 200 लोग 2 लाख लोग मेरे बस में आ जाएंगे। पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के पास कल नहीं जाता है। जैसे राष्ट्र का जो मुख्य है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसको कैप्चर कर लेंगे तो होल सोसाइटी विल बी अंडर माय कंट्रोल, इजीली यू कैन रूल। जो कली जानता है वो ट्रिक जानता है। इसलिए ये पोजीशन में जो रहते हैं, जो राष्ट्र के मुख्य, लोकपति, गुरु, जो गुरुगिरी करते हैं, शिष्य करते हैं, वो भी बड़ा रिस्की पोजीशन में रहते हैं। गुरु को कैप्चर कर लेगा तो होल सोसाइटी, जो शिष्य के बहुत ज़्यादा शिष्य मेरे अंडर में आ जाएगा। हमारे उड़ीसा में एक दुर्घटना हुई। एक बड़ा गुरु था, लक्ष्य शिष्य, लोग कुछ को भगवान मानते थे। यहाँ बाबा ही होता है, भगवान मानते थे, उसको कल कैप्चर कर लिए। About more than 5 lakh people, they became disinterested. Religion tried to criticize, and they became so frustrated. Religion is something like bogus, nothing. Just eat, make, dance, like whatever you do, just forget about religion. धर्म के ऊपर संदेह आ गया, इस साधु के ऊपर संदेह आ गया। एक लोग कुछ मिस्टेक किया तो होल सोसाइटी ऑफ साधु वाज ब्लेम्ड। मगर धर्म के पास संदेह आ गया, धर्म के विश्वास उठ गया, ये कुछ नहीं, ये सब बोगस थिंग है, खाओ पियो मजाक करो, यही जीवन में मर जाने से कुछ बाद कौन देखता है, मरने के बाद कि कहाँ कौन जाता है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। ऐसे हो गए, नास्तिक हो गए बिकॉज ऑफ वन पर्सन। क्योंकि वो पर्सन, वो जो गुरु था, वो उसने कहा जो 4 का नियम प्रभुपाद दिया है, उस नियम तोड़ने से आप कली से इजीली कली आपको क्या पकड़ लेगा। लोकपति गुरु, और जो घर में जो नारी है उसको सहज से कली पकड़ लेता है। क्योंकि नारी बिगड़ जाने से घर नष्ट हो जाएगा, हमारा जो गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाएगा, जो बच्चे वो बिगड़ जाएंगे, और राजा के जो राष्ट्र के मुख्य को पकड़ लेने से राष्ट्र बिगड़ जाएगा। इसलिए कौड़ी ऐसे ही शासन करते हैं, ऐसे ही करता है। सो हम लोग को जो पोजीशन में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, नारी हो, धर्म क्या है उसको जानना चाहिए। धर्म मीन्स व्हाट? लॉज ऑफ गॉड। जस्ट लाइक वी आर ड्राइविंग ऑन द रोड, so our first duty is to know the rules of the road. There are different road signs. Stay behind the zebra crossing, no U-turn, speed 40 kilometers per hour, hospital. Why these signs? These different signs are there. Why? Because person who ride on the rights on the road should know the rules of the road. Since we are living in Krishna's world, God's world, we have to know the rules of God. Otherwise you will suffer. Jasastra vidhimutsturja vartate kamakarata nasasiddhing navapnati nasukham param. You'll never be happy. You go and each person in the Mumbai, maybe in the entire world, each and every person, are you really happy? You are independent, you have money, you have so many connections, you are aristocratic person. Cinema stars, I'm from Odisha, I used to watch movies when I was a small boy, Hindi movies. I used to take them as gods. But you ask them, every person, they will never admit I'm happy. Because by breaking the laws of God, you cannot be happy under any circumstances. This is the rule. This is the law. So we have to follow, respect Krishna's like an order, then you will be happy. You'll be happy. Prabhupada did the same thing. We are here following the rules. Prabhupada following some great personalities like Prabhupada, big parampara. You have no worries at all. We are all God's children and can be happy only by following Him. That's what Krishna said. Sarvadharma, just do what I said. Then you will be happy. You will be taken care of. There is no worry, no troubles at all. And when you try to manufacture our laws, our laws and principles for our sakes,
sick, then there will be definitely there will be some disturbances in every sphere of life. Like personally, you see, the body is a machine, the family is a machine, the whole world is the whole India is a machine. Machine means the different like the different parts compiled together means assembled together. Body is a machine is excretory brain system, eye system, excretory system, digestive system. So should be in a proper order if you follow specific rules. If you don't follow, you'll be sick. Naturally, you'll be sick. So, body is sick and not in order. Family is also disordered. Society also disordered. Whole nation is in disorder. It's because of we don't care for God's law. So everybody has some specific duties and responsibility to have to follow. So I stop here. If you have any question with regard to this, what I said, I'll try to speak something on it. Yes. So, Guruji, you said that you have the example of Mandodari. Yeah. Even the Ravan was human or not a proper person as per the Shastra. Still, she was called as Sati. Prabhupada writes somewhere that a woman should be a subservient to the husband, Yes. and husband should be a subservient to the Guru. Yeah, Then it's good. Yes. Nowadays we see that even the husband is also not subservient to Guru. So can we still blame the woman that she is not a good change to the husband? No. You understand his question, right? Yes. The thing is like the sati is like chastity, varnashrama system is under the Vedic regulations. But somebody is doing bhakti. It's beyond Vedic regulations. So the thing is, when you are directly receiving the mercy of Guru, means like you are following your spiritual master. But there are many difficulties. Maybe your husband will go against you, or the wife is following the husband may go against him, go against her, or the husband is a devotee, but the wife. In this type of situation, you can find it here. So, what should you do in that situation? Naturally, my husband is not very cooperative. It's totally against ISKCON, that against Krishna, that against like devotees. What should I do? What should a woman do? The thing that Prabhupada said, I can show you somewhere. Prabhupada said, okay, but okay, you should stick to the principle. Principle means like a principle, like a bhakti principle. You should stick to that. At the same time, be cooperative with your husband. At least your family life, there will be no disturbances. There will be you should understand that this is some sort of austerity I have to do. Somebody is going to Himalaya doing austerity. I'm staying with this person. This is my austerity. Everybody तपस्या करना है तो कहाँ करो? हिमालय जाकर करो और मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं उसके साथ रहो, वे भी तपस्या, हिमालय से ज्यादा तपस्या है वो। आप एक पर्सन को लाइक नहीं करते, उसके पास रहना ही पड़ेगा, ये बहुत बड़ा तपस्या। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ना, राज विद्या राजोगी हम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्म सुसुखम कर्तव्यम। ये जो भक्ति है ये सुसुख है, इतना सुसुख नहीं है वो जो आप मैं इसके डिवोटी को इसको लाइक नहीं करता है, वो मुझे हेट करता है, उसके पास रहना चाहिए। आप एक सामाजिक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी के बॉस के पास काम करते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है, ज़्यादा कमांड नहीं है, वो उसके पास रहना पड़ेगा। ये एक तपस्या है। आपका स्त्री अच्छा नहीं है, वो कंप्लेन करता है, ज़्यादा उसके पास रहना पड़ेगा, तपस्या है। उसको छोड़ना में न, जैसे हम तपस्या करते हैं, रात 3 बजे उठते हैं, तो शीत हो गर्मी हो जो हमको तो करना पड़ता है, वो तपस्या है। उसके बीवी के साथ, उसके पति के साथ रहना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं है, वो भी तपस्या है। उसको लेकर कृष्ण की सेवा करेगा, छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। आप माता जी अच्छा है, प्रभु जी अच्छा नहीं है, वो उसका पति अगेंस्ट है, इस्कन के अगेंस्ट है या कृष्ण के और डिवोटी के अगेंस्ट है,
और पत्नी अच्छा है वो प्रभु ठीक नहीं है, पति अच्छा है वो बीवी ठीक नहीं है, तो जानना पड़ेगा मेरा तपस्या करने का टाइम आ गया, मुझे कृष्ण को उसको बैलेंस करना है उसके साथ रहकर करना है। तो नो पोजिशन इज सो कंफर्टेबल। आप सोचते ये बाबा भुवनेश्वर से आया है, ब्रह्मचारी है, उसका कोई बेबी नहीं, कोई बच्चा नहीं है, वो कीर्तन कर सकता है, अच्छा कर सकता है। नो, आप मेरे पोजिशन का आकर तो एक दिन नहीं रह सकते, आप एक दिन नहीं रह सकते, आप मेरा प्रॉब्लम को नहीं जानते। मैं भी आपको देखता हूँ ये मुंबई शहर है, बहुत माता जी का घर है, माता जी का पति है, माता जी हरे कृष्ण करते हैं, अच्छा। नो, आप देखिए आपके पोजिशन में एक दिन नहीं रह सकता। सिर्फ दूर से अच्छा दिखता है। Everybody has a lot of there in his plate to deal with. Everybody has his own problem. So be set with problem. What did Krishna said in Bhagavad Gita? Matra sparsastu kaunteya sitoshna sukha dukkada agama pairo nityastanti tikshvasva bharata. Just tolerate. Don't complain. The world is designed in such a way. Janghina vyathayante te purusham purusarsava sama sukham dukham dira swamratatvaya. You can tolerate. If you can tolerate, you are eligible to go back home, back to God. This is your test. Not every easy going life. Everything is nice. No. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, look at their lives. Prabhupada's life, Gurudev's life, Bhaktivinoda Thakur's life. They have to give acid test, just like a goldsmith. And find some sort of gold. How does he clean the gold? By putting into the fire. Everybody has to give the test, and that's your purity. It's tested. How pure you are. I'm staying with my wife. He's not good. She's not good. But that's my austerity. I'm staying under like some sort of situation where I don't like at all, but I have to be there. This is called austerity. We have to do. So if we have to anyway, here or there, anyway, you have to tolerate. Why not now? Why not for Krishna? That's the intelligence, sign of good intelligence. Hare Krishna. जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।